जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी श्रीमद् भागवत कथा में। पिछले भाग में हमने सुना था भगवान श्री कृष्ण की रासलीला और कंस वध की अद्भुत कथा। कैसे भगवान ने मथुरा जाकर अत्याचारी कंस का अंत किया और अपने माता पिता को मुक्त कराया। लेकिन भक्तों, भगवान की लीलाएं यहीं समाप्त नहीं होती। अब श्री कृष्ण का जीवन एक नए मोड़ पर आने वाला है। जहाँ कल कथा समाप्त हुई थी, वहीं से हम आज आगे बढ़ते हैं। आज हम सुनेंगे द्वारिका नगरी की स्थापना, रुक्मिणी हरण और भगवान के राजसी जीवन की कथा। तो आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कंस वध के बाद मथुरा में शांति स्थापित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को पुनः सिंहासन पर बैठाया और स्वयं एक साधारण जीवन जीने लगे। लेकिन मथुरा पर संकट अभी टला नहीं था। कंस का ससुर जरासंध अत्यंत शक्तिशाली राजा था। जब उसे कंस के वध का समाचार मिला तो वह क्रोधित होकर चल उठा। उसने प्रतिज्ञा की, मैं मथुरा को नष्ट कर दूंगा। जरासंध ने अपनी विशाल सेना के साथ मथुरा पर बार बार आक्रमण किया। कहा जाता है कि उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया था। हर बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उसकी सेना को पराजित कर दिया। लेकिन भगवान जानते थे यह युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है। तब भगवान ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा, अब मथुरा से द्वारिका जाना उचित होगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच में एक दिव्य नगरी बसाई, द्वारिका सोने चांदी से बनी हुई थी। चारों ओर समुद्र से घिरी हुई अत्यंत सुरक्षित और भव्य नगरी। सभी यदुवंशी वहां जाकर बस गए। अब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। उनका जीवन अब राजसी हो गया, लेकिन उनके हृदय में वही प्रेम और करुणा थी। इसी समय विदर्भ राज्य में एक राजकुमारी रहती थी, रुक्मिणी। रुक्मिणी अत्यंत सुंदर, गुणवान और धर्मपरायण थी। उन्होंने बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। लेकिन उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। यह सुनकर रुक्मिणी अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण के लिए संदेश भेजा, हे प्रभु, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित नहीं रहूँगी। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह संदेश सुना तो वे तुरंत विदर्भ के लिए निकल पड़े। विवाह का दिन आ गया। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। राजा महाराजा उपस्थित थे। शिशुपाल भी अपने अहंकार में बैठा हुआ था। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर वहां पहुँचे। उन्होंने सीधे मंदिर में प्रवेश किया, जहां रुक्मिणी पूजा कर रही थी। रुक्मिणी ने भगवान को देखा। उनकी आंखों में आनंद के आंसू भर आए और फिर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को अपने रथ में बिठाकर ले गए। पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। रुक्मी और अन्य राजा उनके पीछे दौड़े। युद्ध हुआ, लेकिन भगवान ने सभी को पराजित कर दिया। रुक्मी का अहंकार भी टूट गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ। पूरी द्वारिका नगरी में उत्सव मनाया गया। सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। राजा परीक्षित भाव विभोर हो गए। प्रिय भक्तजनों, द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का जीवन शांति और वैभव से बीत रहा था। लेकिन धरती पर अधर्म धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष बढ़ चुका था। दुर्योधन का अहंकार और अन्याय अपनी सीमा पार कर चुका था। पांडवों को छल से वनवास भेज दिया गया। उनके साथ अन्याय हुआ। उनका राज्य छीन लिया गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हर समय उनके साथ थे। समय बीतता गया। वनवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने साफ मना कर दिया, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। अब युद्ध निश्चित हो चुका था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में होने वाला था। दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी थीं। कौरवों की ओर से भीष्म, द्रोण, कर्ण और महान योद्धा थे।
पांडवों की ओर से अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और अन्य वीर थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर युद्ध भूमि को देखने लगे। उन्होंने अपने ही परिवार, गुरु और संबंधियों को सामने खड़ा देखा। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ? मुझे यह युद्ध नहीं करना। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, तुम केवल अपना कर्तव्य निभाओ। उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का उपदेश दिया। अर्जुन की आंखें खुल गईं। उन्होंने अपने संदेह को त्याग दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। नष्टो मोहा स्मृतिर्वृद्ध, महाभारत का भयंकर युद्ध शुरू हो गया। 18 दिनों तक युद्ध चला। एक एक करके योद्धा गिरते गए। भीष्म पितामह सरसैया पर लेट गए। द्रोणाचार्य का अंत हुआ, कर्ण का वध हुआ और अंत में पांडवों की विजय हुई। दुर्योधन का अंत हो गया, धर्म की विजय हुई। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे उनका पृथ्वी पर अवतार अब समाप्त होने वाला है। समय बीतता गया। द्वारिका में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने वन में विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। वह भगवान के चरण में लगा। शिकारी पास आया और जब उसने देखा कि यह भगवान के चरण पर लगा है तो वह रोने लगा। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भगवान मुस्कुराए और बोले, यह सब मेरी लीला है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग कर दिया। देवता आकाश से उन्हें लेने आए। पूरा ब्रह्मांड शोक में डूब गया। लेकिन सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान कभी जन्म नहीं लेते और कभी मरते नहीं, वे केवल अपनी लीला समाप्त करते हैं। राजा परीक्षित की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे पूरी तरह भक्ति में लीन हो चुके थे। दोस्तों, इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा हमें सिखाती है धर्म की हमेशा विजय होती है और भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। अगर आपको पूरी भागवत कथा श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।